हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आजकल वाईटी का हॉट टॉपिक है सचिन, मनीषा, नेहा। सारे वाईटी पे ये खबर फैली हुई है कि आखिर ये राज फैमिली में चल क्या रहा है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ नहीं चल रहा है। हमेशा की तरह एक बार इन्होंने फिर बॉम्ब फोड़ा। फिर ये न्यूज़ तो हॉट बनी हुई है, लेकिन ये खुद चिल मार के पता नहीं गायब ही रहते हैं। ये जब भी कुछ कांड करते हैं ये खुद हमेशा गायब हो जाते हैं और जनता परेशान होती रहती है। तो जो ये हमारे सचिन हैं, वाईटी के सचिन, ये दूसरों को तो ये पागल कर देते हैं और खुद देवदास बन के बैठे हुए हैं। पिछले 2 साल से जब से ये अपनी बहना से मिले हैं, जिसको इन्होंने भाई और बहन के रिश्ते का नाम दिया हुआ है, तो हम वही बात करते हैं कि ये 2 साल से जिस बहना की प्यार में, जिस बहना से इनको इतना लगाव, प्यार, इतना पागल हो गए हैं कि इनको, इन देवदास भैया को दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज इनके लिए देवदास बोला जाएगा क्योंकि इनकी हरकतें देवदास की तरह हो गई हैं। इनको चारों तरफ, ऊपर नीचे, ये सावन के अंधे को हरियाली नज़र आती है, वैसे इनको हर तरफ अपनी बहना ही नज़र आ रही है। जब से इनकी बहना ने इनको रिजेक्ट किया है, ये पूरी तरह से बौखला गए हैं और ये बौखलाहट में ऊल जलूल की हरकतें किए जा रहे हैं। ये कभी कुछ भी कम्युनिटी डाल देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। ये लाइव आ जाते हैं, ये कुछ भी बकवास करते हैं और कुछ भी बोलते हैं। और इन्हें ये नहीं पता होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। ये जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं उसका 1% भी कॉन्फिडेंस इनमें है नहीं, ना इनमें हिम्मत है। ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को पागल कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ये खुद ही कम्युनिटी डालते हैं अपनी वाइफ की तरफ से, अपनी तरफ से, और लोगों को पागल कर रहे हैं। पहले ये खुद सोच ले कि इनको लाइव आना है, नहीं आना है, ये पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं। ये बेचारे बौखला गए, बौखलाहट में लाइव आए। पहले तो इन्होंने कम्युनिटी डाला। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये चाहते थे तिवारी फैमिली से इनको अटेंशन मिले। जब इन्होंने अपना कम्युनिटी डाला, इनको कोई अटेंशन नहीं मिला। ये कूद कूद के उनके वीडियो में चले जाते हैं और ये कमेंट्स करते हैं। जब इनको कोई जवाब नहीं मिलता है तो इनको बौखलाहट इनकी स्टार्ट हो जाती है। इनको रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं है। फ्रेंड, मैं बता रही हूँ, लोग पूछ रहे हैं ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये शुरू से हर इंसान अपना कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आता है, लेकिन इनका एक ही कंटेंट है कि ये कंट्रोवर्सी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी करते हैं। तो ठीक है, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो जब इनको कोई अटेंशन नहीं मिलता है तो ये लाइव आ जाते हैं और आधी बातें सच और आधी बातें बेतुकी करके चले जाते हैं, और तो और दुनिया भर के सवाल छोड़ के जाते हैं। ये बोलते हैं कि इन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। आज इन्होंने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। फिर इन्होंने अपनी लाइव में एक बात बोली कि भाई बहन का रिश्ता तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया था। तो देवदास भैया, पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपका भाई बहन का रिश्ता कभी था भी क्या? अगर भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, अगर भाई बहन का रिश्ता होता तो आप ऐसी हरकतें करते ही नहीं। एक भाई अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करता है और आप तो बस बदनाम पे बदनाम ही किए जा रहे हैं। भाई को इतना फ़र्क पड़ता है, उसकी बहन अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप तो उसके लाइफ को में कूद ही गए हैं, उसके हर मामले में कूद रहे हैं, हर जगह आप पहुंच जा रहे हैं, चाहे उसकी सगाई हो या उसके वीडियो में जाके आप कमेंट करते हैं। उसकी ज़िंदगी में आपने एकदम 24 घंटे आप ध्यान रखते हैं कि वो कौन सा वीडियो डाल रही है, कौन से वीडियो में वो क्या बोलती है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। शायद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी बहना ने आपको छोड़ दिया, आप देवदास बन गए। वो तो देवदास तो देवदास तो पार्वती और चंद्रमुखी के लिए देवदास बना। आप क्यों देवदास बन गए? तो जो ये सचिन जी हैं आजकल देवदास बन गए हैं। फिर इन्होंने कहा कि मैंने भाई बहन का रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो ख़त्म कर दिया तो 2 दिन पहले कि उनके वीडियो में जाके आपने बोला कि दीदी आपका भला हो, दीदी आप मेरे घर, छठी मैया करें आपका भला हो, आप मेरे घर चले जाइए, आप वहाँ जाके छठ एंजॉय कीजिए।
अगर आपने रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, भाई बहन का रिश्ता ख़त्म कर दिया था, तो ये सब जाके लिखने की क्या ज़रूरत थी। मतलब आप उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो पहली बार ऐसा भाई बहन का रिश्ता देखा है कि जो भाई इतना सदमे में आ गया है, पूरा देवदास बन गया है अपनी बहना के लिए, कि ना उसको अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, ना उसको अपने पेरेंट्स की इज्जत दिखाई देती है, ना उसको अपनी सगी बहन दिखाई देती है, और अपनी वाइफ जिसके साथ उसने 7 जन्मों का कसम खाया होता है वो भी नहीं दिखाई देता है। ऊपर से आप आके पब्लिक को सॉरी बोलते हैं ये देवदास, और अपनी वाइफ को सॉरी बोलते हैं। अगर आप सॉरी बोले होते ना, तो ना वो वीडियो डिलीट होता, ना आपका एक भी कम्युनिटी डिलीट होता, अगर आपने ये बात सीरियसली सोच समझ के बोली होती। पर आप जोश में बौखलाए हुए आए और आपने सब कुछ आके बक दिया। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुझे कोई एक बार बुलाए, ज़रूरत पड़ने पे मैं यहाँ से वहाँ उड़ के चला जाता हूँ। ये हीमैन सुपरमैन सब बन जाते हैं, ये उड़ के चले जाते हैं कहीं भी, सबको सरप्राइज़ भी दे देते हैं। इन्होंने देवदास ने कितनी बार अपनी बहना को सरप्राइज़ दिया। लेकिन ये इंसान छठ पूजा में उड़ के फ्लाइट से अपनी माँ के पास नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि ये कभी सीरियस है ही नहीं। ये तो अलग ही किसी धुन में है, समाये हुए हैं, देवदास बने हुए हैं। ये अलग ही दुनिया, अलग ही गम में है ये। आप अपनी वाइफ का एग्ज़ाम दिलाने आए थे, क्या ही आपकी वाइफ ऐसे पढ़ाई करती होगी, और क्या ही वो एग्ज़ाम देती होगी, और क्या ही वो आने वाला 18 तारीख वाला एग्ज़ाम देगी। क्योंकि जैसा आपने माहौल बना रखा है, जिस तरीके की आप बातें करते हैं, तो उससे तो इंसान खाना भी खा ले, सांस भी ले ले, पानी भी पी ले, बहुत बड़ी बात है कैसे वो आपके साथ रहती है। आपने खुद कहा ना कि मैंने बहुत गलत किया, तो या तो आपके पास भगवान ने दिमाग दिया ही नहीं है, और या तो आपके पास दिमाग है ही नहीं। आप अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। कौन पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बेतुकी घटिया हरकतें करता है। अनपढ़ इंसान, एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे दुनिया की समझ नहीं है, वो भी ऐसी हरकतें नहीं करता है जो आप करते हैं। फ्रेंड्स, इनको छठ पूजा में होना चाहिए था, तो ये यहाँ बैठ के अपने देवदास बन के अपनी बहना की याद में वीडियो बना रहे थे और गिनवा रहे थे कि इनके साथ कितने अत्याचार हुए हैं, इनके साथ कितना इनकी बहना ने गलत किया है। बहना को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ये तो पता नहीं गम में डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, और ये गम में इतना डूब गए कि अब पब्लिक को दिख ही नहीं रहे। लेकिन पता नहीं कौन सी नदी में इन्होंने डुबकी मारी है कि वहाँ से कम्युनिटी ज़रूर छाप दे रहे हैं अपनी वाइफ के नाम पर। ये धरती के कौन से कोने में है, दुनिया के कौन से कोने में है, और अपने मकान के किस रूम में घुस घुस के ये काम कर रहा है, या पता नहीं ये बहना के पास कहाँ गए हैं, ये कहाँ गायब हो गए हैं, किसी को पता नहीं है बस। लेकिन इनकी कम्युनिटी आती रहेगी, ये लोगों को पागल बनाते रहेंगे। ये खुद भी पागल हो गए हैं अपनी बहना के प्यार में, और लोगों को भी पागल बना रहे हैं, और पब्लिक भी पता नहीं क्यों इनका वेट कर रही है। अरे भूल जाइए, आप लोग तो देख ही रहे हैं, ये शुरू से ऐसी हरकतें करते हैं। ये कुछ भी उस दिन लाइव में आके बोल रहे थे। इन्होंने कहा मेरी बहना के इंगेजमेंट में मैं गया, और वहाँ मेरी बहना ने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठा के उन्होंने देखा कि सचिन बिहारी। अरे आपको कैसे पता, कि आप तो गए ही नहीं थे ना अंदर, आप तो गए ही नहीं थे वेन्यू पे, आप वहाँ पहुँचे ही नहीं, ना आपका कोई जानने वाला वहाँ था, ना कोई बताने वाला था। तो आपको कैसे पता कि उन्होंने ऐसे फ़ोन देखा, उन्होंने फ़ोन में ये नाम लिखा था और उन्होंने फ़ोन काट दिया। आपको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आपने वो आके भी बोला। किस और कौन सा आपका शुभ चिंतक वहाँ था जो वहाँ की खबर आपको दे रहा था? ये ज़रूर बताइएगा कि किसने बताया कि ये नाम आया था, या नाम इन्होंने बहुत पहले से डाला था। तो इस पर भी आप पब्लिक को एक वो स्टेट का और ये सब करके उनका ध्यान हटा रहे थे, भटका रहे थे, भड़का रहे थे पब्लिक को। आप बोलते हैं कि आप कभी भी उनके यहाँ बिना बुलाए नहीं जाते हैं, तो आप तो खुद ही बोले थे कि आप हमेशा सरप्राइज़ देते थे। मतलब आप उस दिन कुछ भी बोल रहे थे, आपने माना कि आप गलत हो, बेवकूफ़ हो, और आप इतने बड़े बेवकूफ़ हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ के बड़े बड़े डिसीज़न भी ये नहीं ले पा रहे हैं। भी जैसा इतना सेंसिटिव मैटर होता है बच्चे के लिए, लोग क्या से नहीं क्या करते हैं। लेकिन ये बहना की प्यार में इतने अंधे थे,
और इनको ये भी नहीं पता था कि इनके लिए बेबी कितना इम्पॉर्टेंट है। ये किसी दूसरे के लिए अपना लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं और क्या अपनी गलती दूसरे के माथे पे थोप देते हैं। अगर जगत दीदी गलत है, ये भाषा में बोले तो चक्री दीदी जो सबको घुमाती रहती हैं, वो गलत है, तो आप उनसे कहीं ज़्यादा गलत हैं। आपने तो भाई बहन के रिश्ते को भी पवित्र रिश्ते को भी बदनाम करके रख दिया। कौन भाई ऐसा करता है? ये इंसान हमेशा ऐसे ही करता है, हमेशा ये बॉम्ब फोड़ता है, कंट्रोवर्सी करता है, 2-4 दिन के लिए खुद गायब हो जाता है, पब्लिक को और सिर्फ पब्लिक को परेशान करता है, अपनी फैमिली को परेशान करता है। आज सुबह आंटी का वीडियो आया कि वो अम्बाला आ रही हैं, मतलब कुछ तो बात हुआ है। ये इनकी वाइफ का कम्युनिटी आ रहा है कि मैं परेशान हूँ, मैं परेशान, मुझे किया जा रहा है। आप कहाँ हैं कि आपकी वाइफ इतनी परेशान है? और ऐसा क्या चल रहा है आपकी लाइफ में कि आपकी मदर को भी आना पड़ता है? क्या आप बेवकूफ़ हैं? आपको कुछ भी अकल नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं है? कोई भी आपका वीडियो लाइव डिलीट करके चला जा रहा है। आपके साथ क्या होता है आपको कुछ पता नहीं होता। 2 साल से मैं ऐसे कैसे कर रहा था। क्यों? आप तो नॉर्मल दिखा रहे हो, बीच में बहुत अच्छे हो जाते हो, सबके घर पहुँच जाते हो, आते हो, ट्रिप जाते हो, सब कुछ तो आप करते हो, स्कूल बनवा रहे हो, तो फिर बीच बीच में आप पागल भी बन जाते हो और लोगों को पागल भी करना शुरू कर देते हो। कुछ नहीं, आपको कंट्रोवर्सी करने की आदत हो गई है। मैं तो पब्लिक को भी बोलना चाहूँगी कि इनकी पुरानी आदत है, लोग ध्यान नहीं दें। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये फिर से कम्युनिटी डालेंगे, फिर से आएंगे, फिर से उल जलूल बातें करेंगे और इनकी बातें फिर सामने आएंगी। तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो और ज़्यादा आप लोग इनके लिए ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इंसान तो अपनी ज़ुबान का भी पक्का नहीं है। मैं 1 बजे आ रहा हूँ लाइव, पब्लिक 1 बजे वेट कर रही होती है, पर इनका कोई पता नहीं होता। और ये सोशल मीडिया पर है, इतने बड़े खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, लेकिन इनको इतनी भी समझ नहीं है कि एक छोटा सा कम्युनिटी डाल दूँ और बोल दूँ कि मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर एक कम्युनिटी आती है कि मैं 9 बजे आ रहा हूँ, फिर वो 9 बजे भी गायब हो जाते हैं और कम्युनिटी भी किसकी तरफ? उनकी वाइफ की तरफ से आ रही होती है। कभी आता है कि मेरा एक वीडियो आएगा, कभी आता है मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ इनकी वाइफ की तरफ से। पता नहीं, वो मुझे तो नहीं लगता कि वो इनकी वाइफ लिख रही हैं, मुझे लगता है कि ये वाइफ के ऊपर अपने कंधे पे बंदूक रख के ये खुद चलाते हैं, ये सारी चीज़ें खुद करते हैं और अपनी वाइफ को इन्होंने परेशान करके रख दिया है। वो वाइफ इनकी पता नहीं कैसे इनको झेलती है, कितना ये सब कुछ सहती है। वो जैसे जैसे कम्युनिटी आ रहा है, पब्लिक भी परेशान है कि इनकी वाइफ के साथ आखिर हो क्या रहा है। जिस तरीके की ये भयंकर और डरावनी कम्युनिटी डालते हैं, कम्युनिटी डाल के और अपने पब्लिक को अपडेट करना चाहिए, अपडेट देना चाहिए एक पढ़े लिखे इंसान की तरह, तो वो भी इनसे नहीं होता है। कम से कम मैं यही बोल दूं कि मैं 2-4 दिन नहीं आऊँगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सब कुछ बोल तो दिया बिना सोचे समझे, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इन्होंने जितना कॉन्फिडेंस के साथ वो सारी बातें बोली थी, लेकिन पता नहीं अब ये डर गए हैं कि क्या हुआ है, कि ये तो यही बताएंगे आके, लेकिन ये बिना सोचे समझे हर बार सब कुछ करते हैं और बाद में ये लुप्त हो जाते हैं। चक्री दीदी का भी कम्युनिटी आता है बहुत अच्छे से कि इधर उधर का वीडियो देख के मेरे वीडियो में कोई कमेंट ना किया जाए, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मेरे घर खुशियाँ आने वाली हैं, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, किसी भी इन्फ्लुएंसर के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं खुद भी हर्ट हुई हूँ, मुझे परेशान न किया जाए। वो भी हर्ट हुई हैं, ये भी हर्ट हुए हैं। पहले ये लोग खूब रिश्ते निभाते हैं, फिर एक दूसरे को हर्ट करते हैं और व्यूज़ कमाते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं। इस इंसान की हिस्ट्री ही देखी जाए तो शुरू से ऐसी रही है कि ये बार बार कोई कांड करता है। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, तो वो क्या ही और भाई बहन दुनिया में बनाएगा और क्या ही अपनी वाइफ को इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा। इसने तो अपनी वाइफ को पागल बना के रखा हुआ है। सॉरी बोलता है और उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है, बिल्कुल मतलब ऐसी हरकतें कौन करता है? ये सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, ये देवदास। ये इंसान इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि ये लोग जो इनकी बहना है चक्री दीदी, इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है
और ये उनके पीछे पड़े ही हुए हैं। बताओ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सीधी सी बात है, जैसे आप कंट्रोवर्सी करते हैं, जैसी आप हरकतें करते हैं, तो कौन ही रिश्ता रखेगा। कम से कम अपने माँ बाप की परवाह कर लीजिए, अपने रिश्तों की इज्जत कीजिए, अपनी वाइफ की इज्जत कीजिए, जो कि आप नहीं करते हैं कभी भी। और आपने जो ये भाई बहन वाला नाम दे के ना रिश्तों को बदनाम किया है, आपके बारे में इतनी घटिया घटिया चीज़ें बोली जा रही है, इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोली जा रही हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके, तो और इन सब चीज़ों को मत बढ़ाइए। और खैर अब बचा ही क्या है बढ़ाने और घटाने के लिए। आपने जो करना था आपने कर दिया। में आके आपने अपना दुखड़ा रोया, आपको बहुत सहानुभूति मिली, लेकिन एक चीज़ है कि गलती तो आप दोनों की ही है और आप कहीं ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप शुरू से ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। सहानुभूति मिली तो आप थोड़े नॉर्मल वीडियोस लाते, अपनी सच्चाई लाते, अपनी बातें रखते, तो शायद आपको इतना कुछ सुनने को इनको नहीं मिलता। लेकिन नहीं, ये तो फिर ड्रामे पे ड्रामे और कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी किए ही जा रहे हैं और पब्लिक को अंधेरे में रखे ही जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। इनकी पुरानी आदत है। इनके अंधभक्तों को भी बोलूँगी कि आप इनके लिए परेशान मत होइए। ये इनकी आदत है, ये कुछ न कुछ कांड करते ही रहते हैं। इनकी माता जी अम्बाला जा रही हैं, तो आपको देखने को आप लोगों को मिल ही जाएगा कि क्या चल रहा है, अगर ये खुद आके नहीं बताते हैं तो। मैंने कहा था कि मैंने लाइव में आके झूठ बोला। आपने लाइव में ही आके झूठ नहीं बोला, आप शुरू से ही झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं और लोगों को अंधेरे में रखते हैं। और मनीषा के लिए मैं बोलूँगी, उनके लिए मैं और एक वीडियो लाऊंगी, तो मैं उनको बोलूँगी कि आप बोलना सीखिए, सामने आइए और बताइए कि आपके साथ क्या होता है। आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, या खुद आप नहीं बोलती हैं। आप कुछ बोलिए, क्योंकि लोग आपके लिए ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप सही हैं, क्या हैं, किस कंडीशन में हैं, तो कम से कम आप तो एक अपडेट आके अपने चाहने वालों को दे सकती है ना, 2 लाइन का, कि मैं ठीक हूँ, नहीं हूँ, क्या चल रहा है, तो आप तो बता सकती हैं। लेकिन नहीं, आप दोनों ही मिलके पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। आई होप कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। और फ्रेंड, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। ये था इनका अपडेट कि इनकी तरफ से ऐसे फेक कम्युनिटीज़ आते रहेंगे और आप लोग ज़्यादा सीरियस ना लें। इनकी माताजी जा रही हैं तो आपको देखने सुनने को मिल जाएगा। तो चलिए, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।